Hey cricket enthusiast, get ready to experience the excitement, the adrenaline and the passion of the sport as Cricket World Cup is here. And this time India plays host. उस देश में जहां क्रिकेट एक स्पोर्ट नहीं, ये वर्ल्ड कप किसी भी ग्रैंड फेस्टिवल से कम नहीं। पूरे देश के फैंस द जेंटलमैन गेम्स के जश्न मनाने के लिए एक्साइटेड है। सो लेट्स अनरैवल द मैजिक बिहाइंड दिस इनक्रेडिबल स्पोर्ट that unites us all। जैसे कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट लेजेंड स्टीव वॉग ने एक बार कहा, इंडिया में क्रिकेट सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है, यह एक रिलीजन है और सचिन इस रिलीजन के भगवान है। इनफैक्ट इंडिया में हर 5 में से एक बच्चा देश के लिए क्रिकेट खेलना चाहता है। ये खुद में दिखाता है कि इंडिया किस हद तक क्रिकेट क्रेजी नेशन है। ये सवाल उठता है कि क्रिकेट इंडिया में इतना पॉपुलर कैसे हो गया, बावजूद इसके कि इसकी शुरुआत कॉलोनियल ब्रिटिश रूल में हुई। ब्रिटिश इंपीरियल ऑफिसर्स ने क्रिकेट को रेशियल और सोशल सुपीरियरिटी के सिंबल के रूप में यूज किया। क्रिकेट में इंडियंस की सफलता का मतलब रेशियल इक्वालिटी और पॉलिटिकल प्रोग्रेस से एसोसिएट होने लगा, जैसे कि लगान फिल्म में देखा जा सकता है। बट जिस इंसिडेंट ने रियली टेबल्स को क्रिकेट के फेवर में टर्न कर दिया, वो था 1983 वर्ल्ड कप में इंडिया की विन। अब क्रिकेट सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं रहा, क्रिकेटर्स नेशनल आइकॉन्स बन गए और इस जीत ने क्रिकेट को अनऑफिशियली एक नेशनल स्पोर्ट के रूप में ट्रांसफॉर्म कर दिया और एक अट्रैक्टिव करियर ऑप्शन में बदल दिया। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया को एक डिकेड के अंदर ही ग्रेट टैलेंट जैसे सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली जैसे प्लेयर्स में मिला। 20th सेंचुरी के एंड तक ब्रॉडकास्टिंग लीप्स एंड बाउंड्स से इंप्रूव हुई और भारतीय इंडियन क्रिकेट टीम का परफॉर्मेंस भी। फैंस टीवी पर बेटर विजुअल्स के साथ उन ग्रेट परफॉर्मेंसेस को बेटर एंजॉय कर पा रहे थे। इससे क्रिकेट और भी अधिक पॉपुलर हो गया और 2005 तक इंडिया में क्रिकेट एक अनऑफिशियल रिलीजन बन गया और आईपीएल ने इस क्रिकेट लव को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। इनफैक्ट आईपीएल दुनिया के टॉप 5 सबसे प्रॉफिटेबल स्पोर्ट्स लीग्स में से एक है और टॉप प्लेयर्स 2 मंथ्स की सीजन में 2 मिलियन तक कमा लेते हैं। केवल 2022 के एडिशन में बीसीसीआई ने 800 करोड़ की रेवेन्यू सिर्फ आईपीएल से अर्न की। और क्रिकेट के इस रिलीजन में कोई होली बुक नहीं, केवल गॉड के दर्जे वाले कुछ लेजेंडरी प्लेयर्स हैं which fans look up for। फिर चाहे वो सुनील गावस्कर और कपिल देव से लेकर एमएस धोनी या कोहली है, या रिसेंट टाइम में शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल जैसे नए इमर्जिंग प्लेयर्स हैं जो फैंस को कभी निराश नहीं होने देते। यही कारण है कि बीसीसीआई 2 बिलियन से अधिक की नेटवर्थ के साथ ग्लोबली सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है। इसका एक फ्लिप साइड भी है जो इंडिया पाकिस्तान मैच के समय देखा जा सकता है, जो दुनिया का सबसे फियर्सेस्ट और इमोशनली चार्ज्ड स्पोर्टिंग इवेंट है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच 2007 के इनॉग्रल आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल से बेहतर इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है। उस फाइनल ओवर जोगिंदर शर्मा ने नर्व रैकिंग परफॉर्मेंस के साथ पाकिस्तान के मिशर उल हक को आउट करा। अब कल्पना कीजिए जोगिंदर शर्मा और कैप्टन धोनी पर उस प्रेशर का। इस सिचुएशन पर भी काम रहने के कारण शायद धोनी को इसलिए कैप्टन कूल कहते हैं। इसी बात पर कपिल देव कहते हैं, प्रेशर तब बनना शुरू हो जाता है जब आपका वेटर कॉफी टेबल में आपसे कहता है, सर पाकिस्तान से मत हारना। ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस पाकिस्तानी प्लेयर्स भी फेस करते हैं, जो मोइन खान के रीसेंट स्टेटमेंट से पता चलता है। अगेंस्ट इंडिया पाकिस्तान प्लेयर्स आर स्केयर्ड। और ऐसे चार्ज्ड एटमॉस्फेयर में अगर इंडिया हारता है तो उसे एक नेशनल ट्रेजेडी के रूप में देखा जाता है, जिसमें हार्श क्रिटिसिज्म और एक्सट्रीम इमोशंस अगेंस्ट मैनेजमेंट एंड प्लेयर्स देखे जाते हैं। T20 वर्ल्ड कप में अक्टूबर 2021 में पाकिस्तान से इंडिया की हार के बाद मोहम्मद शमी को ऑनलाइन अब्यूज को फेस करना पड़ा और उनके इंस्टा अकाउंट पर सैकड़ों लोगों ने मैसेजेस का ट्रेटर कहा और उन्हें इंडियन टीम से बाहर कर देने की डिमांड भी की। दिस रिवील्स कैसे एक्सट्रीम पैशन मिसप्लेस्ड एंगर को जन्म दे सकता है। रीसेंट टाइम में कम्युनलिज्म और रिलीजियस बाइसेस की घटनाओं के साथ ओवर रिलीजियोसिटी का कंसर्निंग ट्रेंड भी देखा जा सकता है। फरवरी 2021 में रिनाउंड इंडियन क्रिकेटर और फॉर्मर कोच वसीम जैफर को एक मुस्लिम होने के कारण एक कंट्रोवर्सी फेस करनी पड़ी। उन पर उत्तराखंड टीम के लिए प्लेयर सिलेक्शन में रिलीजियस बायस का आरोप लगाया गया।
और उन पर कम्युनलाइजिंग क्रिकेट के आरोप लगे, जिससे चक दे इंडिया के कबीर खान के किरदार की यादें ताजा हो गई। बट अगर इन सब ट्रिवियल इंसिडेंट्स को इग्नोर किया जाए तो क्रिकेट इंडिया की डाइवर्स कल्चर और लैंग्वेजेस के बीच एक ब्रिज है। स्ट्रीट क्रिकेट, जिसे गली क्रिकेट के नाम से जाना जाता है, एक यूनिवर्सल इंडियन लैंग्वेज है और ये किसी भी इंडियन से दोस्ती करने का सबसे फास्टेस्ट वे आउट है। वास्तव में क्रिकेट हैज समथिंग टू ऑफर टू एवरीबॉडी। टेस्ट क्रिकेट से लेकर वनडे तक या शॉर्ट्स के जमाने में T20 जैसे शॉर्टर फॉर्मेट्स तक, और फिर इंडियन प्रीमियर लीग जिसने क्रिकेट के फेम और ग्लैमर को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया और जिसने बॉलीवुड और क्रिकेट को एक साथ ले आया। शायद क्रिकेट के बिजनेस पोटेंशियल को समझते हुए ही बॉलीवुड और बिजनेस हाउसेस ने क्रिकेट पर अपने बैट आजमाना शुरू कर दिया। फिर चाहे वो अंबानीज की मुंबई इंडियंस या प्रीति की पंजाब किंग्स या शाहरुख की कोलकाता नाइट राइडर्स हो, और इंडियन फैंस अब अच्छे क्रिकेट परफॉर्मेंसेस और मैचेस को ज्यादा चीयर करते हैं। शायद इसलिए भी अब विजिटिंग टीम्स को बहुत वार्म वेलकम मिलता है। ऐसा देखा गया जब क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान टीम इंडिया पहुंची। क्लियरली लव फॉर क्रिकेट ट्रांसेंड्स बॉर्डर्स एंड मेन इन ब्लू को क्रिकेट के क्रेजी फैंस बहुत एडोर करते हैं। फिर चाहे वो धोनी का आइकॉनिक हेलीकॉप्टर शॉट हो या कोहली की कवर ड्राइव हो या बुमराह की यॉर्कर, चहल की मस्ती या ईशान और शुभमन की ऑफ स्क्रीन दोस्ती हो, इंडियन फैंस एडोर ऑल दीज मोमेंट्स। इसलिए इंडिया में क्रिकेट एक स्पोर्ट नहीं, ये एक ऐसा टूल है जो इंडियंस के दिलों में ब्रदरहुड और पेट्रियटिज्म को लाता है। इट्स नॉट जस्ट अ स्पोर्ट, it's a religion, it's an emotion. Thank you for joining us in this cricket journey, and until next time, keep this cricket fever alive.